सबसे पहली बात ये कि 31 जुलाई 2021 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, अनाउंस हो जाएगा, राइट। यानी कि जो स्कूल्स हैं उनको बोर्ड की साइट पे अपने लिंक को 15 जुलाई तक ये अपलोड कर देना है और उसके बाद 31 तारीख तक जो सीबीएसई है वो उसको स्टूडेंट्स को उसको पब्लिश कर देगी और स्टूडेंट्स तक रिजल्ट पहुंच जाएगा। तो गाइस जानते ये हैं कि जो क्राइटेरिया है, जो रिजल्ट फॉर्मुलेशन का क्राइटेरिया है, किस फॉर्मूला क्या फॉर्मूला लगाया, क्या कॉम्बिनेशंस बैठाए उन्होंने और उन्होंने अपना रिजल्ट डिसाइड किया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नालय। सो गाइस फाइनली वेट इज ओवर, यानी सीबीएसई ने क्लास 12 का जो रिजल्ट क्राइटेरिया है वो डिसाइड कर लिया है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग कुछ बातें उन्होंने डिसाइड की हैं, किस तरीके से वो रिजल्ट अनाउंस करेंगे, किस तरीके से वो रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे, वो बातें डिसाइड की हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, राइट। सो गाइस कुछ इस तरीके से क्राइटेरिया डिसाइड हुआ है। इट इज 40:30:30। दैट इज आपको यहां पे 3 रेशियो दिख रहे होंगे, 40:30:30, यानी कि ये रिजल्ट आपकी 3 क्लासेस के बेस पे होगा। यानी जैसे कि आप पहले सुनते होंगे कि यार 11th के मार्क्स कौन पूछता है, अब वो नहीं है। इस साल 11th के मार्क्स पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी ये जो पूरा ओवरऑल रिजल्ट आपका होगा वो 40% जो होगा वो 12th पे बेस्ड होगा, 30% जो होगा वो 11th पे बेस्ड होगा और 30% जो होगा वो 10th पे बेस्ड होगा। एंड माइंड यू, ये हम थ्योरी पार्ट की बात कर रहे हैं। जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसका रिजल्ट आपको उसी अकॉर्डिंग मिलेगा जो स्कूल्स ने सीबीएसई को आपके मार्क्स सबमिट कर दिए हैं। बट जो थ्योरी पार्ट है, ठीक है, उसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से डिसाइड होगा, 40% ऑन द बेसिस ऑफ 12th। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 12th का कैसे डिसाइड करेंगे। गाइस 12th का जो रिजल्ट होगा वो या तो आपके यूटीज पे डिपेंड होगा, डिसाइड इसके अकॉर्डिंग होगा, या फिर वो आपके मिड टर्म के हिसाब से डिसाइड होगा, या फिर वो आपके प्री बोर्ड्स के हिसाब से डिसाइड होगा, राइट। अब इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया वो चुना जा सकता है, कोई भी एक चीज चुनी जा सकती है, यानी कि सारी की सारी वेटेज, यानी जो भी रिजल्ट डिसाइड करेगा, और मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि रिजल्ट डिसाइड कौन करेगा, राइट। तो जो भी रिजल्ट डिसाइड करेगा वो रिजल्ट डिसाइड करते टाइम तीनों में से किसी एक को या अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से किसी भी एक को चुन सकता है। हो सकता है एक स्कूल का जो पैनल हो, जो रिजल्ट डिसाइडिंग पैनल होगा, वो सिर्फ प्री बोर्ड के बेसिस पे रिजल्ट तैयार करे, ये जो 40% मार्क्स है आपको सिर्फ प्री बोर्ड के बेसिस पे मिले। हो सकता है वो सिर्फ मिड टर्म के बेसिस पे मिले, या फिर हो सकता है वो आपको यूटीज के बेसिस पे मिले। तो जो भी रिजल्ट डिसाइडिंग पैनल होगा वो तीनों में से किसी को भी वेटेज के तौर पर ले सकता है। दूसरा, क्लास 11th का कैसे होगा। तो गाइस क्लास 11th का जो भी आपका फाइनल रिजल्ट होगा, उस फाइनल रिजल्ट के बेसिस पे आपको क्लास 12th के 30% मार्क्स जो होंगे वो उस बेसिस पे दिए जाएंगे कि आपका फाइनल रिजल्ट ऑफ क्लास 11th उसमें आपके क्या मार्क्स थे, वो मार्क्स उसी के अकॉर्डिंग आपके 11th क्लास से उठाए जाएंगे। बात आती है क्लास 10th की। तो क्लास 10th में कैसे होगा। तो गाइस क्लास 10th में जो भी आपके टॉप 3 सब्जेक्ट्स रहे होंगे, यानी जो टॉप 3 में आपने स्कोर किया होगा, उनका एवरेज लिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे। तो ये 3 क्लासेस को मिला के 12th, 11th एंड 10th, और इसी के हिसाब से आपके जो रिजल्ट है उसकी फॉर्मेशन होगी। आपका रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग इसके हिसाब से बनाया जाएगा, राइट। तो गाइस अब ये क्लियर है आपको कि आपका रिजल्ट किस बेस पे बनेगा। आपका रिजल्ट बनेगा 12th, 10th, 11th और 10th के बेसिस पे 40%, 30% एंड 30%। तो आपका जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसके मार्क्स डिसाइड करते टाइम ये तीनों कंसीडर किए जाएंगे, 11th, 12th भी, 11th भी और 10th भी, राइट। अब बात आती है कि अगर कुछ बातें और हैं इससे रिलेटेड, अगर ये मार्क्स देखते हुए कोई स्टूडेंट ऐसा है जो सेटिस्फाइड नहीं है, वो नहीं कहता कि भाई ये जो भी ये हिसाब किताब बनाया है, जो ये क्राइटेरिया है, वो मुझे तो सही नहीं लग रहा कि मैं और स्कोर कर सकता था, या कोई भी डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है किसी भी वजह से, तो उसके लिए क्या डिसाइड हुआ है कि वो बच्चा जब तक माहौल ठीक नहीं हो जाता वो तब तक वेट करेगा, ठीक है। और वो वेट करेगा, जब ये माहौल ठीक हो जाएगा तब सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करेगी और तब वो उसको एग्जाम को दे सकता है, राइट। लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा जब तक माहौल ठीक नहीं हो जाता। दूसरा, अगर इस रिजल्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कोई स्टूडेंट इसको मेक इट थ्रू नहीं कर पाता, यानी कि वो ये तीनों चीजें लेने के बाद उसके मार्क्स पासिंग मार्क्स नहीं बन रहे, तो क्या, तो गाइस उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सेम है जैसे कंपार्टमेंट की होती है। तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर वो नहीं गो थ्रू कर पाता है, पास हो पाता है, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी किस चीज की, कंपार्टमेंट की फॉर्म में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये डिसाइड कौन करेगा।
हर स्कूल में जो रिजल्ट पैनल है, जो रिजल्ट डिसाइड होगा, वो कौन सी टीम किस तरीके से किस बेस पे डिसाइड करेगी। तो गाइज उसके लिए एक पैनल बनाया गया है, दैट इज पैनल ऑफ 5 मेंबर। स्कूल में, हर स्कूल में एक पैनल ऑफ 5 मेंबर्स होंगे, ठीक है, जिसमें एक होगा चेयरपर्सन, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। नंबर 2 उसकी स्कूल के 2 सीनियर मोस्ट टीचर्स, और नंबर 3 उसके नेबर स्कूल के 2 टीचर्स। तो 2 और 1 स्कूल का प्रिंसिपल, दूसरा उस स्कूल के 2 सीनियर मोस्ट टीचर्स, और तीसरे नंबर पे उसके जो नेबर स्कूल हैं वहां के 2 टीचर्स। इस तरीके से 5 मेंबर्स की एक टीम तैयार की गई है हर स्कूल में, और वो रिजल्ट डिसाइड करेंगे, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया आपके लिए तैयार किया गया है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स 2021 का, ठीक है। सो गाइज आप मुझे बताइए कि ये जो भी हिसाब किताब बनाया गया है, जो क्राइटेरिया है, आपको ये सेटिस्फैक्टरी लगता है? आर यू गाइज अग्रीड विद इट? क्या आप इससे सेटिस्फाइड है, नहीं है? जो भी है आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो दैट अगर आपके कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज है तो उसको और आगे बढ़ाया जा सके। वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, सो दैट ये बात आगे तक पहुंच सके, वहां तक पहुंच सके जहां तक अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके रिगार्डिंग कोई डिसीजन लिए जा सके, राइट। सो गाइज प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपके इसके ऊपर क्या व्यूज हैं, जरूर लिखिए। जरूरी है ये जानना, क्योंकि ये तो सीबीएसई और सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको हरी झंडी दिखा दी है, बट एट द सेम टाइम आपकी सेटिस्फैक्शन भी तो मैटर करती है। बीइंग अ स्टूडेंट आपको भी तो राइट है ना, कि आप क्या कह रहे हो, क्या चाहते हो, क्या ये आपको सही लग रहा है, आपको सही नहीं लग रहा है। जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है रिगार्डिंग दिस, प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट इस बात को आगे, आपकी बात को, आपके जो व्यूज हैं उनको आगे तक पहुंचाया जा सके। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस पंकज राय साइनिंग आउट।